हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नए टीज़र के ऊपर रिएक्ट करने। और आज जिस मूवी के टीज़र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है आर्या भट्ट का जीरो। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं लगाते हैं, शुरू करते हैं इसका टीज़र। लेट्स गो। आर्या भट्ट का जीरो नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रखा है भाई। देखते हैं क्या है इस आर्या भट्ट के जीरो के अंदर। प्यार में धोखा खाए प्रेमी अक्सर बन जाते हैं सनकी, शराबी और कातिल। भाई, कैसा मेकअप किया भाई! ये बंदा चमकता है असलियत में, उसको देख लो कैसा दिखा दिया। लेकिन वही प्रेमिका ने दिया धोखा और प्रेमी बन गया आईएएस ऑफिसर। आईएएस बनना है मुझे। क्या बनना है? आईएएस डीएम। आईएएस बनना है। न्यू टेक मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका। मेरा जानू मुझे किस नहीं करेगा तो मुझे लगेगा मेरा जानू मुझसे प्यार ही नहीं करता। चतुर की प्रेमिका है ये भाई, उसी बंदे की। शादी में जा रहे हो? हाँ यार, तू भी चल। सुना है कि प्रेमिका की शादी में अगर उसका लवर जाए और खाना खा ले तो जिंदगी भर भूखा नहीं पड़ता। क्यों? इतना बेशरम हो जाता है। भाई रवि किशन देखो, पॉलिटिशियन कैसे भी हो बट एंटरटेनमेंट में भाई पूरे एक नंबर है भाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरा आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। आर्या भट्ट का जीरो भाई, बिल्कुल वो चौक वाला हिसाब किताब लिया है। बहुत जी लिया गरीबों की तरह। अब मुझे सम्मान चाहिए। 7 अगस्त को दोस्तों आ रही है मूवी। फिल्म बाय कमल चंद्रा, प्रोड्यूस्ड बाय इतने सारे लोग। ठीक है भाई। हिमांशु कोहली भाई, ये वो बंदा है जो ये दिल है पानी 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 सनी सनी वाला जो एक गाना था ना, जो बहुत ही ज्यादा सुपर हिट हुआ था, उस गाने में जो लड़का है वो है ये व्यक्ति। और देखो मेकअप से जिस तरह का कैरेक्टर दिया है बिल्कुल उसमें ढाल दिया है इन्होंने। और इनके साथ सोनाली सहगल, सोनाली सहगल जो है वो नज़र आ रही है, जो आप लोगों को नज़र आई होंगी प्यार का पंचनामा में। बड़े समय के बाद दिख रही हैं। बीच में तो थोड़ा हेल्थी हो गई थी क्योंकि इनका बेबी वगैरह हुआ है, बट अभी इन्होंने फिर से अपने आप को पुराने एकदम चीज़ों में ढाल लिया है। एकदम पूरा एक्सरसाइज वगैरह करके फिट हो गई हैं फिर से, बिल्कुल पहले जैसी लग रही हैं जैसे शुरू की फिल्मों में लगती थी। रवि किशन है शायद, वो इस मूवी के अंदर थोड़ा ज़्यादा जान डालने वाले हैं। अच्छा, शिल्पा शिंदे भी नज़र आने वाली हैं इस मूवी में, बट अभी तक टीज़र के अंदर तो नहीं दिखाया। देखेंगे भाई। ये ऋषिकेश का जो पुल है, लक्ष्मण झूला, उसका फोटो है बैकग्राउंड में। हम्म। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई अभी तक देखो, थोड़ा सा एक लड़का है जो कि जिसकी प्रेमिका की हो गई है शादी, और रवि किशन साथ में दिखाए हैं एक डायलॉग मारते हुए कि जो इंसान प्रेमिका की शादी में खा लेता है वो कभी जीवन भर भूखा नहीं मरता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बेशर्म हो जाता है। तो ये डायलॉग है यूएसपी इस ट्रेलर की। बहुत ही शानदार जिस भी व्यक्ति ने लिखा है। और ऊपर से रवि किशन जिस तरीके से बोलते हैं ना, उनका स्टाइल ऐसा है कि अच्छे अच्छे को हंसी आ जाती है। तो भाई कोई बात नहीं, चलो अभी डिटेल में थोड़ा सा और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आइए वापस शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, अभी अभी हम लोगों ने देखा है हिमांशु कोहली और रवि किशन और सोनाली सहगल की अपकमिंग मूवी का टीज़र। आर्या भट्ट का जीरो नाम है मूवी का, जिसको डायरेक्ट किया है कमल चंद्रा ने। और ये टीज़र काफ़ी एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। एक लड़का है जो घर पे बैठे हुए चने चबा रहा है, बट टीवी में उसको दिखता है सडनली कि भाई जब प्रेमिका धोखा दे जाती है, प्रेमिका की शादी हो जाती है, तो लड़के जो हैं अक्सर डीएम वगैरह बन जाते हैं, कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वो अपने माँ बाप के सामने कहता है कि हमें आईएएस बनना है, तो बाप देता है लपेटा उसको खिंचा के। और वो सोचता है कि भाई ऐसा होता है, किसी किसी का रिएक्शन होता है ना, जिसका निठला एकदम बेटा ऐसा रहता हो अजीब सा, और वो सडनली कहने लगे कि भाई मेरे को तो आईएएस बनना है, तो बाप को तो लगेगा ही ना कि मजाक कर रहा है। तो इसी तरीके की चीज़ है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टीज़र छोटा ही होता है यार। टीज़र, खाली टीज़र से हम पूरी मूवी का अंदाज़ा क्या लगाएं, बट
टीज़र को देख के अगर कहें तो हाँ, थोड़ी कॉमेडी तो है मूवी के अंदर, और हीरो जो है वो बिल्कुल अपने डिफरेंट अवतार में नजर आ रहे हैं भाई। ऐसे वो किसी भी मूवी या सीरीज में तो देखे नहीं, किसी भी मूवी में उनको इस तरीके का गेटअप नहीं रखा गया है जैसा कि इस मूवी के अंदर रखा गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या बोलेंगे, कुछ काम वाम नहीं करते हों, एकदम निठल्ले से हों और एकदम आवारा टाइप के हों। उस तरीके की जो है उनकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है। और देखते हैं बाकी। आर्यभट्ट जीरो का मीनिंग अगर हम देखें तो भाई देखो, ये बहुत फेमस है, आर्यभट्ट का नाम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आर्यभट्ट हुआ है जो हमारे देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, जिन्होंने जीरो यानी कि शून्य का आविष्कार की थी, और जो पूरे यूनिवर्स और मैथमेटिक का एक तरीके से बेस है। वहीं दूसरी तरफ आम जिंदगी में ज़ीरो का मतलब होता है कि कुछ नहीं, या एक ऐसा इंसान जिसको लोग नकारा और अनसक्सेसफुल समझते हैं, जैसी पर्सनैलिटी इनकी दिखाई है बेसिकली इस मूवी के अंदर टीज़र में। और इस टाइटल का मतलब है कि एक ऐसे कहानी जो एक आम जीरो समझने वाले लड़के का स्ट्रगल दिखाया गया है। उसकी जीरो से शुरुआत होती है और उसके बड़े सपनों के आसपास घूमती है, जिसे एक यूनिक पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। और जिसकी प्रेमिका की शादी हो रही है और वो वहाँ पे जाके खाना खा रहा है और दारू पी रहा है, ये भी दिखाया गया है। ये इंटरेस्टिंग था। ठीक है, बाकी डायलॉग की अगर हम बात करें तो जीरो से हीरो का सफ़र, यानी कि डायलॉग में इस बात पर जोर दिया गया है कि दुनिया चाहे आपको जीरो समझे, लेकिन जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते हो तब तक आपकी वैल्यू कम नहीं होती है। जीरो की हर बड़ी गिनती मतलब शुरुआत होती है जीरो ही करता है, मतलब हर बड़ी गिनती में जहाँ एक के आगे जीरो लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, उसके आगे लग जाएगा 100 हो जाएगा। पहले लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे लगने से जीरो को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है ना। ऐसी रवि किशन का जो है बहुत सॉलिड अंदाज दिखाया गया है। रवि किशन के डायलॉग्स, उनका सिग्नेचर स्टाइल, उनका स्वैग, मतलब सब कुछ एकदम शानदार है और कहानी में एकदम शार्प विट और स्ट्रीट स्मार्ट विजडम को ऐड करता दिख रहा है। उनके डायलॉग सिस्टम और सोसाइटी के लिए एक क्या बोलेंगे, जो ताना होता है ना उसके ऊपर एकदम हिट करेंगे, इस तरीके के डायलॉग उनको दिए गए हैं। हिमांशु कोहली का इमोशनल और इंटेंस टोन, भाई हिमांशु के डायलॉग एक ऐसे हैं, एक ऐसे लड़के के हैं जो खुद को प्रूव करना चाहता है। उनके लाइन में फ्रस्ट्रेशन भी है और कुछ बड़ा करने की एकदम जिद भी है। अब ये देखना है कि क्या ये भी राजकुमार राव की तरह उस मूवी में जैसे वो आईएएस बन गए थे, ये भी बन पाएंगे क्या या नहीं बन पाएंगे, ये तो देखने की बात होगी भाई। भाई कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टीज़र को देख के, कि एकदम फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट तो ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ये इस तरीके की चीज़ें बहुत कुछ हो दिखा चुके हैं बॉलीवुड में अभी तक, लेकिन हाँ रेगुलर कमर्शियल फिल्मों से थोड़ा अलग तो लग रही है। ये एकदम रियलिस्टिक सा थोड़ा फील दे रही है, जो एजुकेशन स्ट्रगल और सेल्फ वर्थ के चक्कर में जो है एक्सप्लोर कर रही है ये मूवी, ऐसा लग रहा है मुझे टीज़र देख के। कास्टिंग भी ठीक ठाक ही लिया इन्होंने। हिमांशु कोहली काफ़ी समय के बाद नए अवतार में नज़र आ रहे हैं। रवि किशन तो आजकल दिखते ही रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, आजकल वो अपनी देश की ड्यूटी पे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं रियलिटी शोज छोड़ के, और जिसके बाद काफ़ी कुछ होता है और पूरी अटेंशन ले रहे हैं बेसिकली। इस टीज़र के अंदर भी उन्होंने पूरी अटेंशन लिया है। सोनाली सहगल के भी कैरेक्टर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल दिखाया, और जो कि शान ही दिखाई है टीज़र में देख के तो यही पता चल रहा है। डायरेक्टरल टोन अगर मैं कहूँ तो कमल चंद्रा का डायरेक्शन काफ़ी ग्राउंडेड लग रहा है, और टीज़र की पेसिंग और बैकग्राउंड स्कोर जो है वो सेटअप को बहुत ही ठीक तरीके से एकदम दिखा रहा है, मेल कर रहा है एक दूसरे के साथ। परफेक्टली ब्रांड ड्रामा है, कॉमेडी है, टीज़र में सब कुछ देखने को मिला है, सीरियसनेस भी, इमोशनल भी, रवि किशन की वजह से थोड़े एंटरटेनमेंट वाले पल भी हैं, पंच लाइन्स भी हैं, डायलॉग मतलब ठीक ठाक हैं, हीरोइन भी अच्छी ली है भाई। तो अब ये देखना है कि ये आर्यभट्ट का जो जीरो है, ये टीज़र में तो सबसे बेस्ट पार्ट भाई मेरे को वही वाला लगा जो रवि किशन बोलते हैं कि भाई तेरी प्रेमिका की शादी हो रही तो तेरे को जाना चाहिए वहाँ पे, खाना चाहिए। वो वाला डायलॉग वाला पोर्शन जो है मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा। और एक वो वाला भी लगा जब ये अपने माँ बाप को कहता है कि मेरे को आईएएस बनना है, और बाप जो है इसके चांटा मारता है पीछे से एकदम गुद्दी पे। तो ये दो तीन ऐसे विजुअल्स थे जो इंटरेस्टिंग लगे मेरे को काफ़ी। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा ये टीज़र, और आपको क्या लगता है कि क्या ये आर्यभट्ट जो है आईएएस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये तो भाई मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, बट आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपनी एक क्या बोलेंगे, जो आपको अंदर से लग रहा हो कि हाँ भाई ये हीरो सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं होएगा, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में हम आपको फिर से दिखें। अगर आप सब्सक्राइब पे
क्या है वो बटन घंटा सा बना रहता है ना, उसको दबा दोगे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।